हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि मैं बताऊंगी ये जो पीलिया की दवाई पिलाते हैं जॉन्डिस की, उनके बारे में, देसी और फ्री। तो भाई अब तैयार हूँ मैं। मेरा ब्लॉग आज का देखना आप। मैं पूरी लोकेशन क्या कैसे पिलाई जाती है सारी जानकारी दूंगी। और सुबह में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका नाश्ता तैयार किए जल्दी जल्दी उठ के, और अपना भी दवाई मेरा भी पोहा और मेरी चाय तैयार है। सुबह वैसे नाश्ते की आदत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ इसलिए लेना पड़ता है। और भाई थोड़ी दिक्कतें रहती है बच्चों का काम वाम का, नहीं तो मैं डेली आपको एक ब्लॉग दे सकती हूँ, बट थोड़ा काम का रहता है बच्चे का। तो गाइस पता है, ये मैं बहुत परेशान थी जब मेरी बेटी को हुआ था। तो भाई ये ज़्यादातर जो जॉन्डिस होता पीलिया, ये खान पान की वजह होती है। आपका पेट ख़राब है या आपको पानी बढ़िया नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, जो मेरे साथ भी रह चुका है। तो मेन वो परहेज ही बताती है और दवाई देसी है। तो चलो चलते हैं, आपको मिलवाते हैं, फिर अपनी दवाई की जगह दिखाते हैं। भाई मेरा भला हुआ, सबका हो सके, मतलब ज़्यादातर का, जो कोई परेशान है, ईमानदारी से। तो गाइस चल पड़े हैं उधर। सुबह सुबह मौसम भी बढ़िया रहता है, क्योंकि उनका टाइम ना बंधा हुआ है, उनका ना टाइम बंधा हुआ है बिल्कुल दवाई देने का। तो इसलिए टाइम से जाना होता है। और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि वो किस तरह से दवाई देते हैं, और सच भी है नहीं, लोगों के मुंह से सुनवाऊंगी। गांव में कहते हैं, और मुझे तो शहर में ज़्यादा हरियाली लगती है, बस थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। बट हरियाली, फल पौधे सब कुछ यहाँ पे काफ़ी है गांव में। तो भाई जब मेरी बेटी को पता है ये हुआ, जॉन्डिस पीलिया, तो भाई डॉक्टर का इलाज करने के बाद भी हमें राहत नहीं लगी, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल येलो, आंखें, यहाँ तक कि वाइट चादर और वाइट कपड़े पहने इसने येलो होने लगे। मुझे बड़ी टेंशन हो गई। थैंक गॉड उन आंटी का जिन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया। और पहले दिन दवाई पी, वो थोड़ा कम आराम लगा, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन दवाई पी ना हमने इनके यहाँ पिलाई उसे, तो मेरे मन का भरोसा बन गया कि अब ठीक हो जाएगी, और तब से वो ठीक होती चली गई। तो भाई भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ है। और सच में भाई हमें तो असर दिखाई दिया, जितने लोग थे सभी तारीफ़ कर रहे थे। और फिर बंदा क्यों ना, उन्हें कोई लालच नहीं, फ्री दवाई, बस उनका परहेज। अगर आप परहेज कर सकते हैं ना, तो भाई परहेज थोड़ा सख्त सख्त भी नहीं है सच में। ओ कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, हार सिंगार खुशबू वाले। भाई अपना शरीर ठीक करना होता है ना, तो थोड़ा परहेज करने में भी कोई बुराई नहीं है, परहेज भी करना चाहिए। और लीवर में तो एक आराम और एक परहेज, दो ही चीज़ें मेन होती हैं, बस लीवर की कोई दिक्कत है तो भाई हमें तो भरोसा भी है। और मुझे तो बहुत बढ़िया दवाई लगी। अगर किसी को दिक्कत है तो आएँ, आजमाएँ। बस गाइस हम पहुंचने वाले हैं उनके घर का। तो इस टाइम ठीक 8 बजे काफ़ी भीड़ लगी होती है, ऐसे दूर से पता चल जाएगा कि हम वहाँ आ गए। तो ज़्यादा सर्दी भाई अभी भी पिलाती हैं दवाई वो मैम? हाँ पिलाती है। ठीक है, कितने, वही टाइम है 8 बजे? हाँ, सुबह 8 बजे, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे। लोकेशन क्या रहेगी अपनी ये दवाई वाली? ये यहाँ पे मान लो कोई थोड़ा दूर से आने वाला हो दूसरी जगह से, तो लोकेशन बुद्ध विहार सेक्टर 2 है। अच्छा, बुद्ध विहार सेक्टर 2। हाँ, धर्म कांटे से सीधे इधर आ सकते हैं या इधर? ये पास LIC ऑफिस के पास नहीं है ना? LIC ऑफिस से सीधा रास्ता है, परशुराम चौक के पास है। इस परशुराम आगे चौक है। हाँ,
दवाई तो ये बढ़िया देते हैं हाँ, ना बढ़िया देते भाई, हमें तो फायदा बहुत दिया था, तभी मैं अरे सब लोगों को मैंने कहा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ जो औरों को भी हाँ, फायदा हो हाँ, भाई, है ना, बिल्कुल जितने फ्री। लोग बढ़िया है फ्री में सही हो जाए, बिल्कुल फ्री। पैसे कोई लेती नहीं है, कोई पैसे नहीं, है ना। फ्री सेवा। कोई पैसे नहीं, फ्री सेवा। आज तो इनके घर में मुझे लग रहा है पार्टी है। तो भाई अभी 8-9 बजे हैं, अभी 7:40 हुए हैं और ठीक 8 बजे सुबह दवाई देती हैं। इनका है LIC के पास में सेक्टर 2, बुद्ध विहार सेक्टर 2। बुद्ध विहार सेक्टर 2 मुरादाबाद, और ये सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। और आप आए अपना गिलास और चम्मच लेकर आए, और ये यहाँ भैया जूस देते हैं, जूस ले इनसे ताज़ा और उसमें मिला के दवाई देते हैं वो। और भाई जिसको फ़ायदा हो मुझे फिर दुआएं दे। दवाई लेने आए हो आप भैया? जी अच्छा, तो पहली बार आए हो क्या आज? ना, आज तीसरा दिन है हमें। अच्छा, परहेज कर रहे हो? परहेज तो कर रहा है पूरा। पानी वानी का मेन पानी का होता है इसमें, अच्छा। और जो है खाने का, जब पानी दवाई का- के साथ आराम, खाना और पानी, यही बताया था ना हमें। हाँ। तो भाई ज़्यादा काम वाम करना नहीं चाहिए, बस ये है थोड़ा लीवर के उसमें खाना और आराम का ही मेन वो होता है। काम तो कोई ना कर रहा है, काम तो घर के काम है। आजकल तो किसानी में वैसा आराम से कोई बैठेगा है नहीं। ना, मैं तो लेटा ही रही हूँ घर ही, कोई ऐसा काम नहीं। हाँ यही है बस। दवाई बहुत बढ़िया देती है मैम। अच्छा, अरे चेक इन करिए। हेलमेट दे दी, फीस लगी। यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई है अब दवाई वालों की। यहाँ सामने जूस। ज़्यादा कोई चीज़ मत देना। बहुत अच्छे हो जाएगी, बता। सर ये आपको कहाँ से पता चला कि मतलब कैसे पता चला कि ये दवाई इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? आपने शुरुआत की काफ़ी टाइम हो गया होगा। ये मेरे फादर इन लॉ है, हाँ जी। ये मतलब अपनी जी, ये जी, दुनिया जी। में जब से मेरी शादी हुई है हाँ जी। तो उस समय कोई एक फैक्ट्री का कोई इंसिडेंट हुआ था, उसके हाँ बेटे जी। को प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा जी। तो डॉक्टर दत्ता के यहाँ जो है उन्होंने जवाब दे दिया था कि इसका ब्लड जो है पैसे का इंतजाम कर लो, इसका ब्लड चेंज होगा। जी। और जो है क्या नाम है, उसके बाद जो हमारी मैडम शुरू में आई थी, ये मैडम है हमारी, तो बैठे हुए थे हम लोग बात कर रहे थे, बोले पापा जी हमारे दवाई देते हैं ऐसे, उनके पास नॉलेज है तो दे देंगे उसको, जो है क्या नाम है अगर कहे तो। पर जो है क्या नाम है, हमने कहा भाई अगर वो सोचेगा पैसे के लिए कर रहे हैं ये कि मेरे को पैसा नहीं देना चाह रहे, तो हमने कहा नहीं पहले पैसे ले लो। उसमें बहुत सस्ता ज़माना था, 30-35 साल पुरानी बात है, 35 साल। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा 4-5 हज़ार रुपये उसमें बहुत वैल्यू रखते थे, 5 हज़ार रुपये दे दी मैंने, पहले तो पैसे पकड़, और फिर जो है क्या नाम है अगर तुम्हारी बात माने तो हम इस बच्चे को यहीं सही हो जाएगा। भरोसा, हाँ बहुत बड़ा भरोसा। हाँ, भरोसा रख रहे हैं भाई, पकड़े ये सोचे कि भाई साहब को फ़ायदा हो रहा है, हाँ जी। तो पैसे लेके जो है क्या नाम है मुझे देना नहीं चाह रहे किसी को भी। तो रात को जो है क्या नाम है शाम को गए दवाई ले आए, वो मान भी गया, गरीब करता ना, गरीब आदमी बहुत जल्दी बिलीव करता है, क्योंकि अमीर आदमी को थोड़ा सा रहता है पैसे का। हाँ यही है। दत्ता क्या का जो केस था ये, और हम मुझे भी विश्वास नहीं था, और ये खाना मतलब पेरेंट्स से जैसे पैदा हुए तब से पापा देते ही थे दवाई, काफी पुरानी वो चल रही है दवाई। वो पाकिस्तान से देते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो सेवा भाव से ही देते थे। हाँ तभी ये दवाई बहुत असर नहीं करती है। हाँ, सेवा भाव से दी है उन्होंने, आज तक दी है उन्होंने, हम लोगों से भी कहा है कि जो है इससे जितनी सेवा भाव करोगे इसमें, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस बी का ए का किसी का इलाज है नहीं, है नहीं। हाँ। और वर्ल्ड में अगर ये वैक्सीन बिगड़ जाए तो इससे खतरनाक बीमारी खतरनाक नहीं है। बीमारी भी नहीं है। अभी एक केस आए हुए ब्रह्मा से आए हुए, नहीं ये ये पेट पेट में बोला हुआ तो ये सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे पाँच ठीक टाइम पर। तबीयत तो अब खराब भाई हुई है। चलो, मैं तो भरोसा करती हूँ आप पे, क्योंकि मेरी बेटी को खुद हुआ था ये, और 4000 बोलते ना 4000, हाँ। वो उस पर पहुँच गई थी, और थोड़ा टाइम से मैं लेट हुई थी, लेकिन आपने उस दिन दवाई दी उसको देखकर, और वो बिल्कुल ठीक है आज, और मस्त है, खाती पीती है बढ़िया, जब से कोई दिक्कत अभी नहीं। हमारे पास ये पहली टाइम रील बन रही है, आपने जो बनाई है ये फर्स्ट टाइम बनाई है, हम लोग मना कर देते हैं, हाँ हम लोग जी। इसको मैं ब्लॉग डालूंगी इसका, क्योंकि सबको फायदा हो सके। फायदा अच्छा है, हम लोग कहते हैं जाए, अभी पर जो है संभल से आई थी बच्ची,
हाँ जी उसको डॉक्टर दत्ता ने जवाब दे दिया था। जी। होगी कम से कम 10-15 साल की हम्म, और 10 साल बेहोश साल पड़ी की। थी, बेहोश। अच्छा। तो बेहोशी में वो कह रहा है मेरठ ले जाएं या वहाँ पर हाँ देहरादून। यही सोचता है बंदा, वही देखो बच्चा बच जाए चाहे 2 कुछ दिन भी हो अपने जाए। पास रखा था हमने उसे। 2 नहीं अच्छा। 3 दिन रहता था। मतलब सुबह आप सोचो दी दवाई तो उनको विश्वास हो गया हल्का सा। फिर वो चिल्लाती रही। मैंने कहा इसको आप हॉस्पिटल ले जाओ, ये आपके हाथ नहीं आएगी। और शाम होते होते तक उसको यूरिन पास हो गया और यूरिन भी बिल्कुल रेड ऐसा होता। और रात को मोशन भी हो गया। दवाई नहीं, लीवर पे जो है ना, जो एलोपैथिक है ना, वो लीवर को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करती। और जो आयुर्वेदिक दवाई है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। परहेज रहता है इसका, परहेज है बस। इसका। परहेज इसका थोड़ा सही कर लेना बंदा और आराम। ये परहेज। परहेज जो ब्लड बनाने वाली चीज़ें हैं उसका वो खाना है। और आप जो- बताते हैं वो चीज की क्या हाँ, नहीं खानी, आलू क्या नहीं, चावल खानी। नहीं, मैदा नहीं, मावा नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मसाले नहीं, चाय नहीं, दूध नहीं, ब्रेड नहीं। और अगर पेट में दर्द वगैरह है तो रोटी भी नहीं। रोटी भी नहीं। रोटी से भी कुछ होने वाला नहीं है। अभी पहले 3 दिन हम कच्चे पे रखते हैं, कच्ची चीज़ खिलाते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, अनार, पपीता, मौसमी, तरबूज, खरबूजा। और तीसरे चौथे दिन से फिर लौकी, तोरई पे रखते हैं। ये अगर इस तरीके से करता है, कोई फॉलो करता है, मट्ठा वट्ठा ले ले, गन्ने का रस ले ले, नारियल पानी ले ले, बेल का शरबत ले ले, समझे, और फाइबर्स के साथ लिक्विड बढ़ा ले, तो ये ऑटोमेटिकली लीवर इतना फ्रेंडली है, बॉडी का इतना अच्छा पार्ट है। सबसे मजबूत है ये, अगर ध्यान दिया जाए इस अगर पर। इससे अगर आप दोस्ती बना के रखोगे ना तो ये अपने आपको आप को जिंदगी सेट की कर लेता है ये। जिंदगी की लाइफ दे जाएगा। आपको जिंदगी में 100 साल तक जिया सकता है अगर आप सारा खेल ही कान से। सारा काम। हाँ। तो थैंक यू, आपने मेरी बात मुझे 2 मिनट दिए आपके। और पहला भी लोग है आपके। हाँ, मेरा पहले ब्लॉग है। हाँ, तो मैंने आज पता नहीं 3-4 दिन से सोच रही थी मैं कोई कि मैं मिलूंगी मैम को और सर को और ये ब्लॉग डालूंगी मैं, इत्तेफाक है आप लोग भी ताकि मेरी तरह और लोगों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मेरे फादर ने दी हुई है ये सेवा। ये देखो नहीं, ये अंदर से हीला पोता हुआ आएगा। भाई ये है बुद्धि विहार धर्मकाटे के पास LIC सेक्टर 2। तो भाई इतने अच्छे हैं ना ये मैम और सर की मैं क्या बताऊं। मैम के पापा देते थे, अभी इन्होंने 2 स्टोरी मुझे बताई कि एक लड़की डॉक्टर दत्त जो हैं मुरादाबाद के काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं बच्चों के, तो वहाँ पर बेहोश थी संभल की कोई, तो उसे इन्होंने अपने घर पे रख के 2-3 दिन ठीक किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और एक कोई और बता रहे थे उसके बारे में, 14-15 साल का बच्चा था, उसको ठीक किया। मतलब काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो टाइम अगर लगे तो बहुत लंबी। और ये पहला व्लॉग है इनका। और इतनी अच्छी आदत है ना मैम और सर की, आप आएंगे ना तो आपको भरोसा हो जाएगा कि आप ठीक ही होके जाएंगे, क्योंकि निस्वार्थ सेवा और जी फ्री बिल्कुल, और इतना प्यार कोई देता है सच में। तो भाई इस टाइम कोई किसी को 2 रुपये का फ़ायदा नहीं कराना चाहता, और कोई फ्री में किसी की सेवा कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी वो उसकी बात है। सच थैंक मैम और सर को बहुत थैंक यू कि मेरी बेटी को ठीक हुई है। तो भाई अगर किसी को ज़रूरत हो तो आए, और बिल्कुल सीधे आपको मुरादाबाद बुद्धि विहार धर्मकाटे पर आकर LIC के पास सेक्टर 2 बस सीधे आ जाना है। LIC के पीछे ना सीधे रोड पे चलते जाना है और आप पहुंच जाए। गाइस हम पहुंच गए अपने घर, सारा ब्लॉग बना के उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी भरे ब्लॉग में। या